जय हिंद। नेक्स्ट भाग आज पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से एक पोटेशियम युक्त उर्वरक है, वो कौन सा है? डी नंबर, मोप का है। मोप मोप का पूरा फुल फॉर्म म्यूरेट ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट 62। निम्नलिखित में से कौन ऐसा पोषण तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फलों के लिए विशेष महत्व रखता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और फलों, सब्जी एवं बीजों की गुणवत्ता एवं आकार को बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? पोटेशियम। कौन बढ़ाता है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? गुमला। गुमला में कहा? टांगीनाथ में, टांगी में। और इस मंदिर के अंदर किसका मूर्ति है? भगवान परशुराम का। किसका? भगवान परशुराम का मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? किसे भेजा था? बी शाहबाज खां काबुल को। शाहबाज खां काबुल को भेजा था। इसके बाद शाहबाज खां काबुल को भेजा था कब? 1585 ईस्वी में भेजा था। नेक्स्ट 65। बिरसा मुंडा ने डोम्बारी पहाड़ी पर उलगुलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1899 में। कौन सा पहाड़ में? डुम्बारी पहाड़ में। डुम्बरी पहाड़ में यह बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? कौन थे अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाहजफर। कौन था? बहादुर शाहजफर। किसके समय? मुगल सम्राट के समय में सबसे अंतिम राजा बहादुर शाहजफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मध्यकालीन शब्दों को उनके आर्थिक अर्थों से मिला लीजिए। देखिए इसको मिलाना है, सूची 1 और ये सूची 2। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ए नंबर खुतबा। खुतबा खुतबा तो किससे मिलाया जाए? खुतबा को मिलाना होगा 1 से, यही होगा। शुक्रवार की नमाज के दौरान शान के नाम पर पाठ जाने वाले उपयोग। बी नंबर सिजदा। सिजदा सिजदा कहाँ होगा? सिजदा किससे मिलेगा? सिजदा मिलेगा 3 से। सम्राट के समक्ष प्रमाण कर बलबन द्वारा शुरू की गई प्रथा। इसके बाद इक्ता प्रणाली कहाँ चलेगा? इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व आवंटन। और डी हो जाएगा 4 का 4 इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित में ले गई चांदी के सिक्के। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नाथ पंथ सिद्धांत और योगी निम्नलिखित में से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? ए नंबर निराकार और वास्तविक निगुण को जानने के लिए त्याग और ध्यान, इससे जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। कथन 1। अमान्य प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता है। दूसरा कथन अमान्य मेन सेनापति की जिससे शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे, जिससे वे राजाओं के लिए घोड़ा और हाथियों की
एक निर्धारित टुकड़ी के रख रखाव के लिए कर वसूलते थे। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 1 और कथन 2 की सही व्याख्या करता है। क्या करता है? सही व्याख्या भी करता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कथन 1, मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि का स्वामित्व माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वामित्व। स्वामित्व माना जाता है? नहीं, ये गलत है। उसके बाद कथन बी, जिम्मेदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था जिन्हें भूमि में कुछ वंशानुगत अधिकार प्राप्त है और वे राज्य की ओर से राजस्व एकता करते हैं, लेकिन वास्तविक खेती किसानों और रैयतों द्वारा की जाती है। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर सही। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों का उनकी निम्नलिखित विशेषताओं में मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। ए नंबर, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहाँ पर है? चंदहुदड़ो तुम्हें जाके हाल की टेराकोटा प्रतिमा, अच्छा चंदहुदड़ो से टेराकोटा प्रतिमा प्राप्त हुई है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से हो गया जूते हुए खेत के साक्ष्य। क्या प्राप्त हुए? कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य। इसके बाद धोलावीरा बड़े जल भंडार है। धोलावीरा में बड़ा जल भंडार है। और बनवाली में शिल्प उत्पादन के लिए विशेष मनका बनाता है, मतलब वहां पर मनका के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट 72। इसमें अष्टाध्यायी कौन सा हो जाएगा? पाणिनि से जुड़ा हुआ है। पाणिनि द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण, मतलब सबसे प्राकृतिक व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित है। और चरक संहिता किसे? भारतीय चिकित्सा का विशेष कोष बोलते, आयुर्वेदिक, मतलब चिकित्सा के लिए चरक संहिता है। इसका मुद्रा राक्षसम विशाखत द्वारा रचित नाटक जिसमें मौर्यकालीन राजनीतिक का वर्णन है। क्या है? मौर्यकालीन राजनीतिक का वर्णन है इसको। इसके बाद डी नंबर भी 4 नंबर हो जाएगा। कोवाल्ट और चक्रती के बारे में तमिल महाकाव्य है। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 53। क्या हो जाएगा? 53। प्राचीन शिलालेख को ग्रंथों में वापित समर्थवाह शब्द का तात्पर्य है। क्या है तात्पर्य? बी नंबर। व्यापार के कारवा का नेता। नेक्स्ट 74। अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करने बोला है। देखो, ए नंबर, कंपनी को देय भूराजस्व स्थानीय रूप से निर्धारित गया था। बी नंबर, जमींदारों को भूमि का स्वामित्व माना गया बशर्ते वे राजस्व का भुगतान करे। तीसरा, इससे बंदोबस्त ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुधार और बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया। चौथा, यह प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू किए गए थे। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर। 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत है। इसका 3 नंबर गलत है, इसे बंदोबस्ती नहीं होगा। नेक्स्ट 75 हो जाएगा 75। निम्नलिखित अधिनियमों का उल्लेख संबंधित प्रावधानों और विशेषताओं तथा परिणाम के साथ मिश्रित कीजिए। रोलेट एक्ट किससे हो जाएगा? तो रोलेट एक्ट 1919 2 नंबर हो जाएगा।
बिना मुकदमे के निरोध। बी नंबर क्या होता है? भारत अधिनियम 1919, ये हो जाएगा 3 नंबर से। प्रांत द्वैत शासन की शुरुआत। और सी नंबर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 से। भारतीय भाषा समाचार पत्रों का नियंत्रण। और डी नंबर हो जाएगा 1 से, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट 76, प्रयाग प्रशस्त्री इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 77, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से के बीच सीमा को निर्धारित करती है? किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट 78, मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुद कस्त और पहनी कस्त शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से है? किससे है? 2 प्रकार के किसान, बोले तो निवासी बनाम अनिवासी और प्रवासी। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से किसने अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले समझाया था? किसने समझाया था? जेम्स प्रिंस ने। किसने? जेम्स प्रिंस ने। कब समझाया था? 1837 ईस्वी में समझाया था, मतलब पढ़ा था। नेक्स्ट 80, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर है। नेक्स्ट